तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सत्ता की कमान संभालने वाले हैं। कैबिनेट मंत्रियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब जोरों पर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी और माले में मंत्री पद को लेकर झारखंड में हलचल काफी तेज है। यानी कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला पिछली बार की तरह ही रहेगा या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हेमंत सरकार के पार्ट 4 में क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री के पद बांटे जाने की संभावना तेज बताई जा रही है। साथ ही संताल पर और कोलन में मिली ऐतिहासिक जीत का असर मंत्रिमंडल में प्रभाव डालेगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जबरदस्त का उत्साह है और ऐसे में इन तमाम पार्टियों में कुछ नए चेहरे सामने आने की संभावना भी जताई है। तो नए चेहरों के साथ नए कैबिनेट का विस्तार होगा या कुछ पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे, इसको लेकर अभी फिलहाल जद्दोजहद और सस्पेंस वो चल रहा है। तो अब हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो कैबिनेट है पूरी की पूरी, उसमें जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, क्या वही रहेंगे या कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, इस बात को लेकर फिलहाल जद्दोजहद चल रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री के पद का बंटवारा हो सकता है या ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो झारखंड में मंत्रिमंडल की तैयारी तेज कर दी गई है और एक बार फिर हेमंत सोरेन राज्य की सत्ता की कमान संभालने जाएंगे। मंत्रिमंडल में जगह किसे मिलेगी, ये इस वक्त सामने क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि कौन कौन इस नए मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन नया होगा, कौन पुराना होगा। जो पुराने हैं वही रिपीट किए जाएंगे या कुछ नए चेहरे भी आएंगे, लेकिन अब अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट जो ये पूरी मंत्रिमंडल है वो विस्तार हो सकता है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, अब चूंकि नई सरकार बनने जा रही है हेमंत सोरेन की अगुवाई में, जो कैबिनेट बैठक को लेकर या एक तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है, कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं या वही पुराने वाले रिपीट किए जाएंगे, क्या फैक्टर है, किन फैक्टर के आधार पर कैबिनेट का विस्तार होता हुआ दिखाई दे सकता है? सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जिस प्रकार से शपथ ग्रहण है ये निश्चित रूप से झारखंड के लिए ऐतिहासिक के रूप में देखा जा सकता है। और कह सकते हैं कि आज पोषी की अगर हम बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें कि देखिए 2024 अप्रैल में सरकार से इंडिया गठबंधन को जो जनादेश मिला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आप कह सकते हैं कि जो इन पर आधारित उनकी एक बड़ी बहुमत से बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो निश्चित रूप से उन समीकरणों पर ही उनकी आज पोषी होगी। और कह सकते कांग्रेस में जिस प्रकार से अभूतपूर्व सफलता के रूप में यानी दोबारा वो को कायम बचाने में सफल रहे हैं और ऐसे में मजबूत सरकार झारखंड में मिलेगी, तो निश्चित रूप से तमाम चीजों को भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए 2024 चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार से बहुमत मिला है, यानी दलित क्षेत्र उन पूर्वी वोटों का मिला, उन को वोटों का मिला, उन आदिवासियों की बड़ी बहुमत मिली है और ऐसे में तमाम समझ सकते हैं कि उन मंत्रियों को भी शामिल की जा सकती जो उन क्षेत्रों के सबसे बड़े चेहरे हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कोहलान में तो बिरुआ जैसे जो नेता है वो फिर हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रामदास तौरे जो कोहलान के एक बड़ी नेता के रूप में माने जाते हैं और वो सीट को बरकरार रखा है और जिसमें कह सकते हैं कि वो सीट पर उन्होंने बरकरार रखा है, जिसमें चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल चुनाव लड़ रहे थे और उनको बराबरी हार का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम ऐसे बड़े दिग्गज चेहरे को भी आप मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं
कि संथाल जो है, जिस प्रकार से संथाल में जिस प्रकार झारखंड से बीजेपी को करारी हार जो मिली है और वैसे भी एक सीटों पर सिमटी हुई है, तो वैसे में भी आप सकते थे कि उनकी मजबूत हार को बरकरार रखने के लिए संथाल के एक बड़े नेता को भी शामिल किया जा सकता है। उसमें कह सकते हैं कि हेमलाल मुर्मू जो संथाल परगना की सबसे बड़ी नेता के रूप में अभी माने जाते हैं। और उनका इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार में मंत्री रही लुईस मरांडी भी और वहाँ के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा भी जोरों पे है। और कह सकते हैं कि कोहिलान की अगर मैं बात करूँ कि कांग्रेस के कोटे से अनूप सिंह जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। और इसके अलावा कह सकते हैं अगर वो हम पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल से आरजेडी के बड़े नेता हो सकते हैं, जिसमें आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव वो हो सकते हैं। ये तमाम अभी खटकने जा रही है, लेकिन तस्वीरें साफ साफ देखिए क्या है। तो अभी कांग्रेस की तमाम जो मंत्रिमंडल के रेस में तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली दरबार की अपनी लॉबिंग तैयार कर रहे हैं। तो आपका दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चे के जो कोटे से जो निर्णय होना है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही करेंगे। और ये इनकी पिक्चर लगभग तय है, ये सामने तस्वीरें नहीं आई है लेकिन ये तय है। और आरजेडी का अगर कोटे के मंत्री की अगर बात करें, आरजेडी जिस प्रकार से वो कह रहा है कि इस बार हम जो 4 सीटें लेकर आए और 2 मंत्रिमंडल की वो मांग कर रहा है। और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि इन तमाम जो मंत्रिमंडलों उनको मिलता है या नहीं मिलता है, ये तय है। लेकिन जो तमाम जो 4 विधायक जो आरजेडी से निकला है वो अपने क्षेत्र से सबसे बड़े दिग्गजों में माने जाते हैं, बड़े शहरों में माने जाते हैं। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन तमाम जो विधायक चुन करके आए हैं और उनमें से बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी बारीकी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल करना होगा। नहीं तो फिर क्या है कि फूट की दरार भी पड़ने को संभावना है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान को रखते हुए मंत्रिमंडल एक मजबूत सशक्त सरकार बनने के लिए तैयार है। जी अजय, ये जो आप आरजेडी और कांग्रेस कह रहे हैं, ये क्या अपने जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का हेमंत सोरेन पर दबाव बनाया जा रहा है, या एक किस्म का ये कह लें कि वो चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे 4 विधायक हैं तो 2 मंत्री हो जाएं? इस हिसाब से तो मतलब कहीं पर कुछ बैठता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है ना। देखिए क्या है कि कांग्रेस कोटे से जो पिछला बार फॉर्मूला था, जो 4 कांग्रेस कोटे से जो 4 मंत्री हैं वो कांग्रेस के आला कमान तय करेंगे। वो दिल्ली के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तय करेंगे। उनके तमाम जो कांग्रेस के बड़े शीर्ष लीडर। अजय मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अविनेश कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनेश जी, अब चूंकि अब आप लोग को तो आप लोग को पता है कि अब तो हेमंत सोरेन एक बार फिर से राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। अब झटका तो आप लोग को लगा, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी गहमागहमी चल रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मामला कहीं पर ठीक बैठ नहीं रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जनतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। हाँ, हेमंत जी को अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को झटका लगे न लगे, आशंका यही है कि यहाँ की जनता को झटका नहीं लगना चाहिए। पूर्ववर्ती 5 वर्षों का जो इनका कालखंड रहा है, जो कार्यकाल रहा है, उसका भी एक अवलोकन करने का समय है और उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए हेमंत सोरेन जी को। तो अभी तो चुनाव हुआ है, अब इससे ज्यादा आत्ममंथन आत्मचिंतन मतलब क्या ही हो सकता है अविनेश जी? जनादेश जनतंत्र में जनता का मूड हो सकता है हम लोगों ने नहीं भाप पाया हो, मत मिल गया फिर वो शासन में आ गए। लेकिन आप पूर्ववर्ती पूरा आप कालखंड उठा के देखिए, नौजवानों को राहत मिला क्या, किसानों को राहत मिला क्या, महिलाओं को राहत मिला क्या, जो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति था। लेकिन मैंने कहा कि जनादेश लोकतंत्र में मिल जाता है, मिल गया। नहीं तो शासन वो कैसे चलाते हैं, ये आ रहा समय, इस पर ध्यान रखा जाएगा। नहीं तो और हम एक अविनेश जी, अभी आप कह रहे हैं कि शायद हम जनता का मूड भांपने में सही तरीके से हम भांप नहीं पाए। आप कह रहे हैं किसानों का क्या हुआ, नौजवानों का क्या हुआ, महिलाओं का क्या हुआ। सवाल है कि अब इतनी सारी सीट इन्हीं से तो आई है। और क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की जो स्ट्रेटजी थी वो अकेले स्टैंड एंड अलोन हेमंत सोरेन के आगे फीकी पड़ गई, इसीलिए हेमंत सोरेन निकाल के लेके चले गए? का ध्रुवीकरण उन्होंने किया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ की मैंने क्या जनता का मूड उन्होंने 1000-2000 में घेर ली, लेकिन आने वाला समय मैंने कहा कि जनता यहाँ के 5 वर्षों का उठाकर देखने लायक है। तरीके से इनके मंत्री के यहाँ
कभी 30 करोड़ 35 करोड़, कोई जेब में जा रहा है, कोई जेल पर आ रहा। जो स्थिति परिस्थिति बनी झारखंड की वो किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में मत मिल जाना, जीत और हार स्वाभाविक है। नहीं तो हारे हैं अविनेश जी, पता है क्या, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ, झारखंड में वही बीजेपी के साथ हो गया कि जीती जिताई मैच। मतलब हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आप लोग का ये बांग्लादेशी घुसपैठी वाला मामला इतना जोर शोर से उठाया आप लोगों ने, लेकिन हेमंत सोरेन के आगे सब फीका पड़ गया और हेमंत सोरेन जो है आप लोग को एक पूरा परास्त करके आप लोगों को मतलब पूरा खेल निकाल ले गए अकेले। देखिए, जनतंत्र इसी का नाम है, जनता का मूड कब क्या हो जाए। और उसमें ये जो वोटिंग का भारत में जो मजबूत लोकतंत्र बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। ठीक है अविनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ मुश्ताक आलम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुश्ताक जी, एक तो आपको बम्पर जीत की बहुत बहुत बधाई, और दूसरा ये कि ये जो कैबिनेट को लेकर सस्पेंस चल रहा है, इसमें सब ये कह रहे हैं कि कहीं पर किसी की 4 सीटें आई हैं तो 2 मंत्रिमंडल मांग रहा है। कहां मतलब मामला गड़बड़ चल रहा है क्या अंदर खाने में? मामला को गड़बड़ कराया जा रहा है दूसरे की तरफ से, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है और सारे फार्मूले के साथ तय है। इसलिए कहीं कोई किंतु परंतु की बात है ही नहीं। लोग सिर्फ सीएम साहब के होश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के बाद तो फार्मूला तय है उसी हिसाब। मुश्ताक जी, ये अभी आपने पहला आपका वक्तव्य था कि गड़बड़ कराया जा रहा है, कौन करा रहा है? लोग हवा बनाना चाह रहे हैं कि लोग का इतना जीते हैं तो कुछ हवा खराब कर दें। लोग चाह रहे हैं कि आपस में लोगों का आपस में टूट फूट है, ये स्टंट है। तो ये टूट फूट वाकई में है क्या? जी नहीं, सारे लोग इंटैक्ट हैं और एक साथ हैं। अच्छा, एक साथ है जी जी। अविनेश जी, वो तो एक साथ हैं, वो उनका मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो हार चुके हैं पूरी तरीके से, प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से अविनेश जी वो आप ही को कह रहे हैं कि आप लोग इनके खेमे में जो है वो कलह पैदा करना चाह रहे हैं। ये हमको कोई मतलब नहीं है कलह पैदा करना और किसी प्रकार का इन्हें घर में हस्तक्षेप करने का। मैं अभी किसी पत्रकार ने खबर कहा कि सुबोध काम सहाय जी की बड़ी प्रबल इच्छा है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस का बने। तो मेरा क्या नाम है कि इनका अंतर्द्वंद और अंतर्कलह पूर्ववर्ती सरकार में भी झलका है। अभी भी ये तो अब बोल रहे हैं, इशारा अगर हमारी ओर है तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अब जनतंत्र ने जनादेश इनको दे दिया है, आत्मविश्वास और उत्साह, अति उत्साह में ये लोग हैं, लेकिन यह अति उत्साह बना रहे, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों का जो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विकास के मामले में, वो ट्रैक रिकॉर्ड तो देखने लायक है। मैंने कहा कि मत मिल जाना अलग विषय है, चुनाव जीत जाना अलग विषय है, लेकिन विकास के मुद्दे पर हम आज भी चिंतित हैं और एक प्रबल प्रतिपक्ष के नाते हम प्रश्न अपना उठाते रहेंगे। जो हमारा राजनीतिक कर्तव्य है हम उसका निर्वहन करते रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ था। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की देन नहीं है। हम लोगों ने झारखंड को गढ़ा था, हम लोगों ने इसको ट्रैक पर लाया है। विकास जो यहाँ एक सेकंड अविनेश जी एक सेकंड। मुश्ताक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, वो बार बार कह रहे हैं, मुश्ताक जी एक सेकंड सवाल ले लीजिए। अविनेश जी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिए, आप महिलाओं के साथ गलत किए, आप किसानों के साथ गलत किए। चुनाव जीत जाना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपने काम तो नहीं किया जमीनी स्तर पर, यही बार बार कहा जा रहा है अविनेश की तरफ से। अच्छा, अगर हम चुनाव जीते हैं तो अच्छा किए होंगे तभी जीते हैं। ये राज्य की जनता ने हमें स्वीकार किया तभी जीते हैं। ये लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पर हजार किस्म के मुद्दे ला करके और प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट के सारे लोग यहाँ कैंप करके बैठ गए। मुश्ताक जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल से छूटे, वो सिंपैथी वाला कार्ड लेके आदिवासियों में चले गए आप लोग कि देखिए हमको जेल में डाल दिए तो हम तो मुख्यमंत्री थे तो हमारा ये हाल हुआ, आप तो कुछ भी नहीं है, आपका क्या होगा? आप डरा के वोट लिए हैं, ये कहना चाह रहे हैं अविनेश जी। इस बात को समझ सकते हैं कि क्षेत्र की जनता जो है, चाहे वो आदिवासी हो मूलवासी हो, ये लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनका जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री है, जिसको बिना किसी सबूत के और जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी एजेंसियों के द्वारा कराया, ये लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज दे करके गया कि शरीफ आदमी को जो अच्छा से चला रहा था, हमने क्या नहीं दिया। महिलाओं का सम्मान दिया,
यहाँ पर कई तरह की योजनाएं झारखंड में चली, जिसको लोगों ने इसे माना और उसका बदला आज वोट के रूप में 56 इंची का। तो अविनेश जी 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कर दीजिए, थोड़ा समय का अभाव हमारे पास, जवाब दीजिए। देखिए, बिलाई के भाग से छीका पहुंच गया है, सत्ता इनके हाथ में आ गई है। अब इनसे यही आग्रह है, हम एक प्रतिपक्ष में है, प्रतिपक्ष के नाते अनुरोध होगा कि जिस झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के गरीब गुरुआ और खासकर आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया था, कृपया करके उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे। आलमगीर आलम और हेमंत सोरेन जी का जीवन स्तर ऊंचा उठने से नहीं होगा। किसी के यहाँ 35 करोड़ पकड़ा जा रहा है, तो कई नौकरशाह जो इनकी छत्र छाया में पल पोस रहे हैं, जेल के अंदर हैं, अकूत संपत्ति के स्वामी कई नौकरशाह बन गए हैं। अभी देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है। अविनेश जी, ये अंगूर खट्टे हैं क्या? इन एजेंसियों को सबूत मिल रहा है, तभी तो जाकर काम कर ठीक रहे है। हैं। अविनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुश्ताक आलम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तो हाल है, कैबिनेट विस्तार को लेकर थोड़ी सरगर्मी जरूर है, लेकिन जल्दी तस्वीरें साफ हो जाएंगी।